हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का पहला लेक्चर होगा बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप एक बात का ध्यान दीजिए, जब आप 10th से 11th में मूव करते हैं तो सिलेबस में अचानक एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को बहुत ही फाउंडेशन लेवल से, ज़ीरो लेवल से शुरू करें, ताकि आप जो भी सीखें उस पर आपकी एक अच्छी कमांड डेवलप हो। हमारे लेक्चर्स इसी को ध्यान रख के बनाए गए हैं कि आप के फाउंडेशंस बहुत ही स्ट्रांग रहें, ताकि आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी अपने आप डील कर सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट में, उसका जो स्ट्रक्चर है, अगर वो आपको क्लियर है तो आप उसकी रिएक्शंस, उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं। इसके लिए हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है इसको समझेंगे। और लेक्चर के सेकंड पार्ट में इसमें हम टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वॉटरनरी, विनाइल, एलाइल, बेंजाइल एंड एराइल। तो ये हमारा कंटेंट है आज के लेक्चर का। देखिए स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक एग्जांपल लेके हम बढ़ते हैं। ये C2H6, ये एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। उस मॉलिक्यूल का नाम है इथेन। इथेन, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। C2H6 क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला? देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिसमें कि एलिमेंट्स, जैसे इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दो तरह के एलिमेंट्स हैं, तो उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो रहता है उसको जो रिप्रेजेंट करता है वो एम्पेरिकल फार्मूला होता है। लेकिन एक्चुअली उसमें वो एलिमेंट्स कितने मोल रेशियो में हैं, जैसे कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन 6 है, उसके एक मॉलिक्यूल में, उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल, तो इथेन का वन मॉलिक्यूल अगर मुझसे पूछा जाए कैसे बना है, तो हम कहेंगे कि 2 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स से बना है, इसीलिए ये वन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है और मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक, अब मैं अगर इसके सारे कार्बन हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग को शो करूंगा कि कौन किससे किस तरीके से बॉन्डेड है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये एक तरीके से उसकी पूरी बॉन्डिंग शो की गई है और इसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। ठीक है ना? देखो, यहाँ पे कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं और हाइड्रोजन ने 1। तो ये धीरे धीरे आप सीखोगे कि कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बनाता है, उसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं और एक डिफरेंट अलग अलग स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल बना पाते हैं। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर में मैं अगर कुछ बॉन्ड्स को छुपा लूं, तो जैसे मान लो इस कार्बन पे, पहले वाले कार्बन पे 3 H लगे हैं, तो मैंने वो बॉन्डिंग नहीं शो की, बस मैंने लिख दिया कि भाई कार्बन पे 3 H लगे हुए हैं और उसके बाद वाले कार्बन पर भी 3 H लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से जो लिखा है इसको हम लोग कहते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। मैं बीच वाले इस वाले बॉन्ड को भी अगर नहीं शो करता, मैं केवल इसको CH3 ऐसे लिख देता, तब भी हम इसे कहते कि ये क्या है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी हमारे अभी लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमको यही देखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला आपस में कैसे रिलेटेड है और कैसे इसमें डिफरेंशिएट आप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं। उससे पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट आपको बता दूं। देखिए, कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन इट्स मॉलिक्यूल। क्या मतलब है टेट्रावैलेंट का? वैलेंट यानी कि इसकी वैलेंसी से लेना देना है। वैलेंसी यानी वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है।
तो टेट्रावैलेंट यानी कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है अपने मॉलिक्यूल्स में। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में अगर आप देखोगे तो कार्बन 4 बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा। यानी कार्बन, आपको मैंने ये जो प्रेजेंटेशन दिया है इसमें दिखाया गया वही कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन पे कितने बॉन्ड्स होने चाहिए, 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। अच्छा, हेलोजेंस लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो ये हेलोजेंस हैं ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि जैसे मैं अगर Cl कहीं अटैच्ड है तो वो केवल सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, अगर ब्रोमीन कहीं अटैच्ड है तो वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, अगर फ्लोरीन कहीं अटैच्ड है तो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, अगर आयोडीन कहीं अटैच्ड है तो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा। तो हेलोजेंस जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आप देखोगे कि जो ऑक्सीजन होता है वो 2 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन को हमेशा आप ये देखेंगे कि वो कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 2 बॉन्ड्स बना रहा है। ठीक है, तो ये शो किया गया है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है। और इसी तरह से जो नाइट्रोजन होता है वो ट्राईवैलेंट होता है, यानी 3 बॉन्ड बनाने वाला होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ शो किया गया है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। तो ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स याद रखेंगे आप कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हेलोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3। तो आपको उसके स्ट्रक्चर को समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, हमारा अगला एग्जाम्पल जो है वो है C2H4। मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है जो कि 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन से बना हुआ है। इस मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं इथीन। हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे उसके IUPAC नॉमेनक्लेचर को। फिलहाल हमारा मोटिव नॉमेनक्लेचर पढ़ना नहीं है, स्ट्रक्चर को समझना है। तो इथीन का ये जो फॉर्मूला है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बताओ क्यों है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? क्योंकि इथीन के एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं, ये उसी को शो कर रहा है, इसीलिए हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह रहे हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसको ये शो करता हुआ दिखाऊं कि इसमें एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और फिर वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है अगले कार्बन से, जिस पर फिर से 2 हाइड्रोजन है, तो मैंने ये इथीन को ही यहाँ लिख दिया है फिर से, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके लिखा है। हालांकि मैंने पूरी तरह से सारे बॉन्ड नहीं शो किए गए हैं, यानी कि हमने इसके स्ट्रक्चर को दिखाने की कोशिश तो की है, बट अभी भी हमने इसको काफी कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन अगर हम इसको पूरी तरीके से ऐसे दिखा देंगे कि भाई ये जो पहला कार्बन है, ठीक है ना, ये जो पहला कार्बन है इस पे 2 H हैं जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, H सिंगल बॉन्ड बनाता है, फिर कार्बन पे 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। ठीक, तो ये अगले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो जब 2 बॉन्ड ये बना चुका है हाइड्रोजन से, तो अगले वाले से फिर ये क्या बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, तभी तो उस पर 4 बॉन्ड्स होंगे। तो ध्यान देना है इस पे कितने बॉन्ड्स होने चाहिए थे, 4। और अगला वाला जो 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है उसके पास 2 H के लिए सिंगल बॉन्ड का स्कोप है, तो यहाँ भी कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4। ये जो शो किया गया है ये क्या है, बोलोगे ये स्ट्रक्चरल है, क्योंकि इसमें सारे एटम्स के बीच में जहां भी सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होना चाहिए उस तरीके से शो किया गया है, लेकिन उसी को यहाँ जो लिखा गया है ये कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा गया है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, C3H6। ये मॉलिक्यूल प्रोपीन है, प्रोपीन, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है जिसमें 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन मिलके 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसलिए ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स 1 मॉलिक्यूल। ठीक, अब मैंने इसके तीनों कार्बन पर जो H लगे हैं और जो उनकी आपस में बॉन्डिंग है वो पूरी तरह नहीं शो की है, तो ये मैंने स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश तो की है बट काफी कंडेंस्ड फॉर्म में दिखाने की कोशिश की है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलोगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहेंगे, है ना, ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। लेकिन अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिख दूंगा, देखो ध्यान से, जैसे पहला वाला कार्बन उस पर 3 H लगे हुए हैं ना, देखो ये पहला, ये एक H, ये दूसरा H और ये तीसरा H। फर्स्ट कार्बन पे 3 H मैंने शो कर दिए सिंगल बॉन्ड से। अब ये अगले सेकंड कार्बन, देखो ये फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड कार्बन है और ये थर्ड कार्बन है।
तो फर्स्ट कार्बन पे मैंने शो कर दिया है क्या 3H, ये सेकंड कार्बन है और ये थर्ड। सेकंड कार्बन पे देखो एक H है और वो पीछे एक सिंगल बॉन्ड कार्बन जुड़ा है, सामने डबल बॉन्ड कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये एक H है और ये अगला जो तीसरा कार्बन है देखो ध्यान से वो 2H से जुड़ा हुआ है। और आप इस पूरे स्ट्रक्चर में देख लो कार्बन जितने भी हैं सब ने कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं, 4। पहले वाले ने भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, दूसरे वाले ने भी देखो यहाँ डबल बॉन्ड 2 काउंट होगा ना, ये 2 और फिर यहाँ 2 सिंगल, और लास्ट में भी आप देखो काउंट कर लो तो 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं उसने। तो ये मैंने सारे एटम्स की बॉन्डिंग को शो कर दिया है, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और ये उसके मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, हमारा जो मॉलिक्यूल है वो है C3H8 सॉरी C3H4। C3H4 में 3 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम मिलके 1 मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करते हैं, 1 मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करते हैं किसका, प्रोपाइन का। तो ये देखो नाम मैं आपको अभी आगे सिखाऊंगा कि मैं इसे क्यों प्रोपाइन कह रहा हूँ, मैं इसे क्यों प्रोपीन कह रहा हूँ। फिलहाल मेरा मोटिव उसका नाम सिखाना नहीं है, मेरा मोटिव ये है कि अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का क्या मतलब है। जैसे अब इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन हो गए, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन और ये हो गया थर्ड कार्बन। पहले कार्बन पे इसमें 3H, देखिए फिर हम इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये जो पहला मॉलिक्यूल है C2H4 जिसमें 2 एटम कार्बन के और 4 एटम हाइड्रोजन के इन्वॉल्व हैं और एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसको हम लोग इथीन कहते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में अब तक ये आ जाना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है जो कि एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है और एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जब आप उसके स्ट्रक्चर को दिखाने की कोशिश करते हैं बट सारे बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे मैंने इसमें क्या 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ही दिखाने की कोशिश की है, और साथ में मैंने यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन दोनों पे ही दिखाने की कोशिश की है, बट मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं दिखाया है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, और अगर मैं इसी में दिखा दूं कि ये दोनों कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है और इन दोनों पे जो H है वो सिंगल बॉन्ड से इस तरीके से अटैच्ड है, तो ये मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर उसका शो किया है, इसको हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और ये जो हमने पहले शो किया था ये क्या था, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक, और एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे C3H6 ये एक मॉलिक्यूल है, ये 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से बना हुआ है और इसको हम लोग कहते हैं प्रोपीन। देखो नाम हम आगे डिस्कस करेंगे IUPAC, फिलहाल मैं आपको बहुत ही बेसिक पॉइंट समझा रहा हूँ, उसको समझो कि ये 1 मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ठीक, इसी को हम थोड़ा सा और रिफाइंड तरीके से अगर लिखने की कोशिश करें कि भाई 3 कार्बन हैं और पहले पे 3H हैं, दूसरे वाले पे 1H, फिर वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है थर्ड कार्बन से, उस पे 2H हैं, बट मैंने फिर भी पूरी तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया है, तो इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे और ना कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहेंगे। ठीक है, और इसी में अगर हम इसके पूरी तरह से, जैसे पहले वाले कार्बन पे 3H है ना, ये फर्स्ट कार्बन है, उस पर कितने H लगे हुए हैं, ये 3H लगे हुए हैं। ठीक है, और फिर ये जो है सेकंड कार्बन है, ये थर्ड, तो सेकंड पे केवल एक H दिखाई दे रहा है ना हमें, यहाँ देखो ध्यान से, और फिर वो सेकंड थर्ड से जुड़ा हुआ है सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, है ना, और उस पे 2H हैं। तो इस तरीके से जब आपने कंप्लीट उसमें स्ट्रक्चर दिखा दिया कि भाई कौन सा एटम किससे कैसे जुड़ा हुआ है, तो उसको कहेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान दो इस पूरे स्ट्रक्चर में कार्बन जितने भी हैं वो 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं और हाइड्रोजन जितने भी हैं वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है C3H4, ये भी एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये प्रोपाइन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोपाइन। ठीक है,
तो प्रोपाइन मॉलिक्यूल का ये 1 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसमें 3 कार्बन है, पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं और सेकंड पे नहीं है, वो ट्रिपल बॉन्ड से थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है और उस पे लास्ट थर्ड कार्बन पे एक H है। तो तीन कार्बन हो गए और 4 इसमें हाइड्रोजन हो गए। तो इसमें मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर तो नहीं शो किया ना, है ना, तो इसे हम लोग कंडेंस्ड कहेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन है और पूरा स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इसी में अगर आप बॉन्डिंग पूरी शो कर दो कि भाई कार्बन पे इसमें पहले वाले पे 3 H हैं, ये शो कर दिया हमने, और फिर ये सेकंड से जुड़ा हुआ है और सेकंड वाला जो कार्बन है वो थर्ड से ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है और थर्ड पे फिर एक H है, तो इसमें आपने क्या शो कर दिया है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो जिसमें आप पूरी तरह सारे एटम्स के साथ जो बॉन्डिंग है वो शो करते हैं, उसको आप कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और जिसमें आप कुछ बॉन्ड्स को छुपा लेते हैं उसको आप कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। और आप केवल जब एटम्स कितने कितने हैं एक मॉलिक्यूल में बस ये शो करते हैं तो उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम कुछ एग्जांपल्स और लेंगे इन चीज़ों को समझने के लिए। जैसे हमने अगला एग्जांपल लिया है C2H6O। ठीक है, C2H6O ये जो है ये एक एल्कोहल है, इथेनॉल, इथेनॉल OL, इथेनॉल। ठीक है, अब उस इथेनॉल में 2 कार्बन है और इथेनॉल यानी अल्कोहल में एक OH ग्रुप होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 कार्बन और OH ग्रुप को शो करने की कोशिश की है। पहले वाले पे 3 H हैं, दूसरे वाले पे 2 H हैं और फिर OH ग्रुप लगा है। तो ये मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं शो किया ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन अब मैंने यहाँ देखो ये पूरा शो कर दिया है कि भाई पहले वाले पे 3 H लगे हुए हैं और फिर सेकंड कार्बन पे 2 H लगे हुए हैं, ये दोनों H, और फिर उससे क्या अटैच्ड है, OH। ध्यान देना कि कार्बन जितना भी है वो 4-4 बॉन्ड बनाए हुए है, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं और हाइड्रोजन जहां भी है वो 1 बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरीके से आपने क्या कंप्लीट स्ट्रक्चर शो कर दिया है। ठीक है, अब एक पॉइंट मैं और समझाता हूं आपको, यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉइंट, वो ये कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। जब आप किसी मॉलिक्यूल को केवल लाइन से शो करते हो और हाइड्रोजन को नहीं शो करते हो, कार्बन को नहीं लिखते हो, तब भी आप मॉलिक्यूल को प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मैं इसी इथेनॉल मॉलिक्यूल को अगर प्रेजेंट करूं तो ये उसका प्रेजेंटेशन होगा। बोलोगे सर ये कैसे, तो ध्यान से देखो, ये जो पहला तुमको यहाँ टर्मिनल नजर आ रहा है ना, ये कार्बन है ये। फिर जो सेकंड टर्मिनल ये नजर आ रहा है ये भी क्या है, कार्बन। बात को समझना, पहला ये पॉइंट जो था वो भी कार्बन, सेकंड पॉइंट ये भी कार्बन। उसके बाद देखो 2 कार्बन जब थे तो 2 कार्बन के बाद क्या लगा था, OH। तो सेकंड कार्बन के बाद मैंने OH यहाँ शो कर दिया है। तो बोलोगे सर आपने OH शो कर दिया है बट कार्बन और H क्यों नहीं शो किया, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला में हम कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं शो करते हैं। ध्यान देना, इसमें हम लोग कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं, वो केवल जितने उसके कॉर्नर्स आएंगे, पॉइंट्स आएंगे, वो अंडरस्टूड है कि वो वही कार्बन है। तो यहाँ एक चीज समझो, मैंने इस तरीके से केवल लिख दिया है और मैं कह रहा हूं कि ये इथेनॉल का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। आपको समझ ही आना चाहिए कि ये पहला कार्बन है, ये वाला कार्बन क्या है, पहला कार्बन है। अच्छा, पहले कार्बन पे कितने H लगे हैं बताओ तो बोलोगे पहले कार्बन पे 3 H लगे हैं। तो अगर मैं ऐसे 3 H यहाँ दिखा दूं, ऐसे दिखा सकता हूं ना, देखो एक कार्बन पे 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, तो एक बॉन्ड तो था ही और बाकी 3 H से दिखा दी तो 4 बॉन्ड हो गए ना। और ये सेकंड कार्बन है, इस पर कितने बॉन्ड आपने अभी शो किए हुए हैं बताओ बॉन्ड लाइन नोटेशन में, तो बोलोगे 2 बॉन्ड शो किए हैं। तो सेकंड कार्बन पे तो 2 H है ना, देखो यहाँ पे 2 H मैंने यहाँ बताए थे, एक H इधर है, एक H इधर है। तो अगर मैं इन दोनों H को यहाँ शो कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो CH3CH2OH है। तो देखो ये तो मैंने समझाने के लिए शो कर दिया। जब आप बिना कार्बन और बिना हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किए उसको केवल ऐसे लाइन से शो करते हो तो उसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे हमारा अगला एग्जांपल है C4H10O। ठीक है, ये है ब्यूटेनॉल।
ओल। ये भी एक अल्कोहल है, ओल है, और इसमें भी कौन सा ग्रुप होगा, तो OH ग्रुप है। मैं नॉमेनक्लेचर अभी आपको आगे सिखाऊंगा, पहले कुछ बेसिक पॉइंट तो सीख लो आप। ठीक, तो ये तो फॉर्मूला हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि ये तो बस इतना शो किया गया है कि भाई कौन कौन सा एटम कितने कितने एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। यहाँ थोड़ा उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है कि भाई इसमें 4 कार्बन हैं और बैक टू बैक लगे हुए हैं एक के बाद एक, और फिर एक OH लगा हुआ है, और जो पहला कार्बन है उस पर 3 H हैं और बाकी पे 2 H हैं। तो लेकिन हमने कंप्लीट तो नहीं शो किया ना, तो ये स्ट्रक्चरल तो नहीं है, लेकिन कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। एक बात और समझा रहा हूँ, देखो सेकंड कार्बन भी CH2 है, थर्ड कार्बन भी CH2 है, और फोर्थ कार्बन भी CH2 है। तो क्यों ना ये बीच वाले सारे CH2 हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं ब्रैकेट में। तो CH2 को मैंने ब्रैकेट में करके 3 लिख दिया है, तो ये कंडेंस्ड फॉर्मूला ही माना जाएगा। तो पहला वाला भी कंडेंस्ड है और ये सेकंड वाला भी कंडेंस्ड है, पहले वाले से ज़्यादा बेहतर तरीके से कंडेंस करके लिखा गया फॉर्मूला है। तो जब भी ऐसी एक CH2 की एक लंबी सी स्ट्रिंग होती है तो उसको ऐसे ब्रैकेट में करके लिख दिया जाता है कि भाई कितनी बार CH2 रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसमें कंप्लीट शो करें कि भाई देखो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, थर्ड और ये फोर्थ कार्बन है, एक के बाद एक लगे हुए हैं और किस पर कितने कितने H लगे हैं, ये पूरी तरह शो किया गया है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला माना जाएगा। और अब आते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे। ये बताओ कितने कार्बन है, 4 है ना। तो मैं अगर इसको ऐसे शो कर दूं, ध्यान से देखना, मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, इसमें ये पहला कार्बन हो गया, ठीक है, ये दूसरा कार्बन हो गया, ठीक है, ये फिर तीसरा कार्बन हो गया, और ये चौथा, कितने 4 कार्बन हो गए। तो फोर्थ कार्बन पे क्या लगा हुआ है, बोलोगे OH लगा हुआ है, तो मैंने फोर्थ कार्बन पे क्या लगा दिया, एक OH। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ। तो जब हम मॉलिक्यूल को केवल इस तरीके से शो करेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को हम लिख के नहीं हमने शो किया है, तो उसको हम लोग कहेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना। ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन। अंडरस्टूड है कि भाई पहले कार्बन पे 3 H हैं, दूसरे कार्बन पे 2 H हैं, तीसरे पे भी 2 H हैं, फोर्थ पर भी 2 H हैं, लेकिन हमने उसको शो नहीं किया, तो उसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको यहाँ दिया है C5H10O, और ये जिस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है उसका स्ट्रक्चर आपको सामने शो कर दिया गया है कि भाई ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। एक्चुअली हम जब इसका नाम पढ़ेंगे तो इसका नाम है पेंट एन टू ओन। खैर आप चिंता मत करो कि नाम लिखना हमको अभी नहीं आता है, नाम हम ये आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम बहुत बेसिक पॉइंट देख रहे हैं। तो ये 5 कार्बन और 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है पेंटेन टू ओन का। मैंने सामने उसकी बॉन्डिंग को शो किया है, तो आपको समझ में बस इतना आना चाहिए कि यहाँ कार्बन पे 4 बॉन्ड को शो किया गया है, हाइड्रोजन पर 1 और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ दोनों बॉन्ड एक तरफ। अल्टीमेटली कौन किससे अटैच्ड है ये शो करने की कोशिश की गई है, तो ये कहलाएगा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, और इसे कंडेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो पहला वाला कार्बन 3 CH3 है ना, तो देखो ये पहला वाला कार्बन क्या हो गया, 3 CH3। उसके बाद C डबल बॉन्ड O लगा है, तो देखो C डबल बॉन्ड O। फिर अगला कार्बन क्या है, CH2 है ना, 2 H लगे हैं, फिर अगले पे फिर से 2 H लगे हुए हैं, और लास्ट वाले पे, इस वाले कार्बन पे देखो ध्यान से 3 H लगे हुए हैं। तो मतलब मैंने जब कंप्लीट बॉन्ड शो किए तो वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल। मैंने उसके बॉन्ड को छुपा के बस इतना सी इंफॉर्मेशन शो की तो मैंने कंडेंस कर दिया उसको, तो कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। हम इसको और भी कंडेंस करके लिख सकते हैं, देखो कैसे। पहला वाला CH3 है ना, ठीक है, अब मैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड ऐसे ना लिख के केवल CO लिख देता हूँ, तो CH3, उसके बाद फिर CO, और फिर 2 बार CH2 रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पे CH2 2 बार रिपीट हुआ, तो देखो मैंने ब्रैकेट में करके लिखा 2 बार रिपीट हुआ, फिर CH3। मतलब ये कंडेंस्ड फॉर्मूले का मोर अप्रोप्रिएट तरीके से प्रेजेंटेशन है, ये हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, और फिर से बात आती है कि इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा होगा। तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है, ध्यान से देखो। देखो ये CH3 था पहला वाला, उसके बगल में CO था, फिर 2 बार CH2 था, फिर CH3 था। तो ये हो गया हमारा पहला कार्बन,
जिसपे 3 H लगे होंगे, याद रखना इस जिसका ये हर एक पॉइंट एक कार्बन है। ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया, ये फोर्थ कार्बन हो गया और ये फिफ्थ कार्बन। मैंने 1 यहाँ से लिखा है ना, CO समझाना चाहता हूं मैं। मतलब जैसे इस वाले में देखो, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, CO सेकंड कार्बन हो गया, फिर CH2 थर्ड, फिर अगला CH2 फोर्थ, फिर अगला CH3 फिफ्थ कार्बन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पॉइंट जो हैं वो कार्बन प्रेजेंट किए हुए हैं, लिखा नहीं है लेकिन उसको, और उसके जो हाइड्रोजन है वो हमने छुपा लिए हैं। देखो जैसे फिफ्थ कार्बन पे केवल एक ही बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, तो बाकी 3 H होंगे, वो नहीं शो किया हमने। फोर्थ पे 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, तो दो मिला के 4, यानी कि 2 H होने चाहिए। कार्बन पे टोटल कितने बॉन्ड्स होने चाहिए? 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, ध्यान देना। तो अब जैसे थर्ड कार्बन पे कितने बॉन्ड तुमको भी नजर आ रहे हैं? बोलोगे 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो बाकी दोनों क्या है? H। तो जब कार्बन और H को छुपा लिया जाता है और केवल लाइन से मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। देखिए हमारा अगला एग्जांपल है C5H12O का, ठीक है। अच्छा मान लो कि मैंने आपको इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख के बताओ। तो देखते हैं, पहले यहाँ स्ट्रक्चर फॉर्मूला को ध्यान से देखो। कंडेंस्ड फॉर्म में जो है CH3 दिखाई दे रहा है आपको, CH3, फिर उसके बाद कार्बन है ना, फिर उस कार्बन पे CH3 दो बार दिखाई दे रहा है ना, और फिर CH3 दो बार, ध्यान देना, और उसके बाद फिर CH2 लगा है, फिर OH लगा है। अच्छा, ये जो सेकंड कार्बन है ना, कार्बन सेकंड कार्बन, उसके पहले भी CH3 था, उसके बाद भी 2 CH3 है, तो क्यों ना इनको हम इस सेकंड कार्बन पे 3 CH3 है ऐसा कह दें, है ना। देखो ये पहला वाला कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन था, CH3 आपने शो किया था, और सेकंड कार्बन ये है, और सेकंड कार्बन पे 2 CH3 दिखाई दे रहा है, तो अल्टीमेटली आपको सेकंड कार्बन पे 3 CH3 दिखाई दे रहा है। पहले ये लिखा हुआ है, बाद में 2 लिखा हुआ है, तो मैंने इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके लिख दिया कि भाई ये सेकंड कार्बन है और इस सेकंड कार्बन पे 3 CH3 लगे हुए हैं, और सेकंड कार्बन के बाद फिर मैंने इसको लिखा है, ये CH2 ये वाला, ठीक, और फिर क्या उसके बाद लिखा है OH। तो ये दोनों लिखने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक, दोनों ही सही हैं और कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मुझे उसका स्ट्रक्चर लिखना है, तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। मैं सेकंड कार्बन को पहले लिख रहा हूं, मैंने लिखा सेकंड कार्बन को पहले, ध्यान दो ये लिख दिया मैंने, सेकंड कार्बन है ये, उस पर 3 CH3 लगे हुए हैं, तो मैंने सेकंड कार्बन पे 3 बॉन्ड बनाए, और मैंने एक CH3 इस तरीके से यहां लिखा, देखो मैंने एक एक कार्बन के साथ 3 H दिखा दिए, फिर एक बार मैंने इधर दिखा दिया एक कार्बन के साथ 3 H, ठीक है, और फिर मैंने एक नीचे की तरफ दिखा दिया एक कार्बन के साथ 3 H। तो सेकंड कार्बन पे मैंने 3 CH3 लगे हैं ऐसा दिखा दिया, और उसके बाद वो सेकंड कार्बन 3 CH3 के बाद सामने किससे जुड़ा हुआ है? CH2 से। तो मैंने दिखाया कि अगला जो है CH2 है, यानी CH के बाद, कार्बन के बाद 2 H लगे हुए हैं, ठीक है, और फिर आगे वो किससे लगा हुआ है? तो OH से लगा हुआ है, तो ये दिखा दिया मैंने कि OH से लगा हुआ है। तो ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा मैं अगर इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा? ध्यान से देखो, ये कार्बन हमने सेकंड कार्बन शो किया है, ये जो कार्बन मैं सर्कल कर रहा हूं ना, ये सेकंड कार्बन है। इस सेकंड कार्बन पे तुमको 3 CH3 लगे हुए हैं, पता है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये CH3 पॉइंट है। बोलोगे सर हमको तो H नजर ही नहीं आ रहा है, तो तुमको पता होना चाहिए ना कि ये हर एक पॉइंट कार्बन है, और कार्बन पे 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, तो एक बॉन्ड तो ये सॉलिड लाइन आपको शो कर ही रही है, ब्लैक वाली सॉलिड लाइन, बाकी जो 3 H हैं वो शो नहीं किए गए, तो बॉन्ड लाइन में तो नहीं शो किए जाते ना, इसीलिए नहीं शो किया गया है। तो ये सेकंड कार्बन पे ये जो 3 आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये तीनों, बोलोगे ये तीनों CH3 ग्रुप्स हैं, ठीक है, और ये सेकंड कार्बन किससे अटैच्ड है? फर्दर CH2 ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये फर्दर CH2 और उसके आगे क्या लगा हुआ है? OH। तो ये प्रेजेंटेशन सेम मॉलिक्यूल का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाएगा, ठीक है। फिर हमारा अगला एग्जांपल है
7H16, ये भी एक मॉलिक्यूल को प्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 7 कार्बन है और इसमें ऐसा हमको शो करके दिया गया है कि भाई देखो ये CH3 है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखो ये पहला कार्बन हो गया, एक कार्बन ये हो गया, इस पे 3 H लगे हैं, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया और ये फोर्थ। ठीक है, बट बोलोगे यहाँ तो सर 7 कार्बन है, तो ठीक है ना, ये तो फोर्थ कार्बन तो एक लाइन में लगे हुए हैं। फिर सेकंड पे देखो, ऊपर की तरफ एक कार्बन है, नीचे की तरफ एक कार्बन है और थर्ड पे भी देखो ऊपर की तरफ एक कार्बन है, तो कुल मिला के 7 कार्बन हो गए ना। तो ये ठीक है, ये डिफरेंट अटैचमेंट है, शो किया गया। अल्टीमेटली कहना का ये मतलब है कि ये मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया गया है, इसको आप क्या कहोगे, तो बोलोगे ये तो कंप्लीट स्ट्रक्चर एक तरीके से शो किया गया है, सारे बॉन्ड अलग अलग शो किए गए हैं, कार्बन की अटैचमेंट किस तरीके से है और उस पर कितने H लगे हुए हैं, ये शो किया गया है। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। याद रखना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, फिर आते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला पे। ये सेम मॉलिक्यूल का अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप बना के दिखाओ कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, बहुत ध्यान से सुनो। देखो जो सेकंड कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, सेकंड, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस सेकंड कार्बन पे देखो लेफ्ट साइड में एक CH3 लगा हुआ है ना, ये C और 3H वाला। फिर नीचे की तरफ भी एक लगा हुआ है ना, C और H3, और ऊपर भी लगा हुआ है ना CH3। मतलब सेकंड कार्बन पे 3 CH3 अटैच्ड हैं, तो मैं इसे कंडेंस कर सकता हूँ। ये सेकंड कार्बन है। अच्छा, तो ये थर्ड कार्बन है, थर्ड पर एक तो H लगा हुआ है ना, और इस थर्ड पर देखो राइट साइड में ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये एक CH3 ग्रुप है पूरा, C पे 3H, और ऊपर की तरफ भी तो CH3 ग्रुप है। तो देखो सेकंड कार्बन पे 3 CH3 लगे हुए हैं और थर्ड कार्बन पे 2 CH3। तो मैंने इसे कंडेंस करके कैसे लिखा, ध्यान से देखो मैंने कैसे लिखा। देखो ये है सेकंड कार्बन, ठीक है, ये वाला कार्बन क्या है, सेकंड कार्बन है, इस पे 3 CH3 लगे हैं, ये लिख दिया मैंने। ठीक, अच्छा, इसके आगे ये थर्ड कार्बन है जो CH तुमको दिखाई दे रहा है, और उस थर्ड पे 2 CH3 लगे हैं राइट साइड में और ऊपर, वो दिखा दिया। तो ये मैंने कंडेंस कर लिया, ये हो गया स्ट्रक्चरल और ये हो गया कंडेंस। तो मुझे उम्मीद है कि आप जब कंडेंस फॉर्मूला देखो तो आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सको, ये आपको आना चाहिए, और जब आप स्ट्रक्चर देखो तो आप उसे कंडेंस कर सको, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो चीजें क्लियर होंगी। अब आते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पे कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से ये हो गया सेकंड कार्बन, ध्यान से देखना, ये सेकंड कार्बन है, उस पे 3 CH3 है ना, तो ये केवल एक सीधी लाइन खींच देने का मतलब ये है कि ये कार्बन हो गया ना, ये 3 H वहां लगे हैं, वो शो नहीं किया जाता है इसमें। तो यानी कि सेकंड कार्बन पे मैंने 3 ये CH3 ग्रुप ही तो लगा दिए हैं, ये एक CH3, ये एक CH3, ये एक CH3, और ये हो गया थर्ड कार्बन, ये वाला। ठीक है, तो थर्ड कार्बन पे यहाँ पे एक CH3 लग गया, ये वाला पॉइंट, और एक CH3 यहाँ लग गया नीचे की तरफ, ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा, एक बात याद रखना, कार्बन पे 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। जैसे सेकंड कार्बन पे तुमको 4 बॉन्ड नजर आ रहे हैं ना, एक ऊपर जा रहा है, एक ये लेफ्ट में आ रहा है, एक नीचे, एक राइट में इधर जा रहा है। लेकिन कार्बन पे तो केवल 3 ही बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। थर्ड कार्बन पे, इस वाले पे कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 3, एक ये रहा, एक ये। तो बोलोगे फोर्थ क्या, बोलोगे फोर्थ H है, H। देखो थर्ड कार्बन ये जो है, ये वाला, इस पर एक H लगा है ना, तो यहाँ पर जो H लगा है वो हमने शो थोड़ी किया है, शो करते भी नहीं है। तो अल्टीमेटली ये जो स्ट्रक्चर था, इसमें सेकंड कार्बन पर 3 H थे, CH3 थे, तो ये सेकंड कार्बन पे 3 CH3, और थर्ड कार्बन पर एक H जो शो नहीं किया गया, और बाकी दोनों CH3 तो वो ऐसे शो कर दिए गए हैं कि भाई 2 लाइन ड्रॉ कर दी गई हैं। तो ये हो गया उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखिए एक और मॉलिक्यूल देखते हैं हम लोग। जैसे हमको अगला मॉलिक्यूल इस तरीके से दिया है, जरा समझ लो ड्रॉ करने से पहले। ये हमारा पहला कार्बन है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए ये हमारा पहला कार्बन है CH3, ठीक है, और फिर दूसरा कार्बन है C, उस पे Cl लगा हुआ है, और फिर एक ग्रुप को ब्रैकेट में करके लिखा गया है C2H5, ठीक है, फिर एक CH और फिर CH3, 2 बार ग्रुप लगा ऐसा दिखाया गया है। तो इसको ये मुझे क्या दिया है बताओ, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है, ये जो मुझको दिया गया है ये क्या है,
कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और मुझे इसका स्ट्रक्चर लिखना है। देखो कैसे लिखूंगा मैं इसका स्ट्रक्चर। पहले कार्बन पे 3 H है, मैंने ये शो कर दिया है, देख रहे हो। इसके बाद फिर ये जो कार्बन है पहला वाला, वो अगले कार्बन से अटैच्ड है। कौन सा कार्बन? ये सेकंड वाला कार्बन मैंने अभी शो किया है। अच्छा, उस सेकंड वाले कार्बन पे क्या है? एक Cl लगा है, तो वो मैंने शो कर दिया, ठीक है। लेकिन हर कार्बन पे 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, अभी तो 2 ही बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने इसके 2 बॉन्ड और बना दिए। बट अब वो सेकंड कार्बन के 2 बॉन्ड किससे अटैच्ड हैं? ये है सेकंड कार्बन, ठीक है ना। वो किससे अटैच्ड है फर्दर? तो ये Cl के बाद भी एक ग्रुप है ना, C2H5, तो इसका ये पूरा एक ग्रुप है। तो ये मतलब सेकंड कार्बन पर ही वो पूरा बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, तो वो मैंने नीचे शो कर दिया। देखो ध्यान से, ये पूरा एक बड़ा ग्रुप था। कौन सा ग्रुप था ये पूरा? बोलोगे C2H5 ग्रुप, जो कि सेकंड कार्बन पे लगा है ना। देखो ये एक कार्बन हो गया, इस पे 2 H लगे हैं, और फिर ये दूसरा कार्बन हो गया, इस पे 3 H लगे हैं, तो अल्टीमेटली 2 कार्बन और 5 इसमें क्या है? हाइड्रोजन। तो ये पूरा ग्रुप मैंने एक्सपेंड करके इस तरीके से लिखा है, ठीक है। और उसके बाद अब जो सेकंड कार्बन पे ध्यान देना, Cl एक लगा था, एक बड़ा सा ग्रुप C2H5 लगा था, और फिर आगे किससे अटैच्ड है? वो CH से। मतलब वो अब आगे जो बारी आएगी वो किसकी आएगी? जो कार्बन है उस पे क्या लगा होगा? एक H। तो ये मैंने दिखा दिया कि भाई क्या लगा हुआ है? CH। बट उस कार्बन पे CH H के साथ साथ 2 CH3 ग्रुप भी लगे हुए हैं। तो यानी कि ये जो कार्बन है इस पर 2 क्या होंगे? 2 क्या होंगे बोलो? CH3 ग्रुप होंगे। तो एक CH3 ग्रुप मैंने यहाँ दिखा दिया है, ये देखो ये CH3, और एक CH3 ग्रुप मैंने ऊपर की तरफ यहाँ ऐसे शो कर दिया है, ठीक है। तो ये था कंडेंस्ड फॉर्मूला, ये हो गया उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब मैं अगर इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन शो करना चाहूं, बॉन्ड लाइन से प्रेजेंट करना चाहूं, तो कैसे करूंगा? तो देखो ध्यान से कैसे कर रहा हूं। हम इसमें सेकंड कार्बन ऐसे लिखें, और फिर ये फर्स्ट कार्बन हो गया CH3। सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ था? H मत आप शो करो, H मत शो करो। सेकंड कार्बन ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ठीक है। सेकंड पे फिर नीचे की तरफ आप देखो ध्यान से, ऊपर Cl लगा हुआ है ना, और नीचे फिर CH2 था, और फिर एक CH3 था। मैं केवल कार्बन शो कर रहा हूँ। फिर आगे जो था CH था, और उस पे 2 CH3 थे ऐसे। ये मैंने शॉर्टकट में इसलिए आपको बताया कि आप जब इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। देखो लॉन्गेस्ट चेन, देखो ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, है ना, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। तो आप ऐसा करो, एक लॉन्ग इस तरीके से चेन बना लो 5 कार्बन की। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। 5 की बना ली ना चेन, इसको तुम 1 मान लो इस बार, इसको 2 मान लो, अब इसको तुम 3 मान लो, ठीक है, इसको तुम 4 मान लो, ये तुम 5 मान लो, लॉन्गेस्ट चेन। अब ध्यान दो कि तुमने जो फर्स्ट माना है उसमें थर्ड पोजीशन पर ये एक C और एक तुमको Cl दिखाना पड़ेगा। कौन से पोजीशन पे? थर्ड। तो यहां पर तुम क्या दिखा दो? एक, यहां पर तुम क्या दिखा दो? एक तो Cl दिखा दो, ये दिखा दिए Cl, और साथ में तुमको क्या दिखाना पड़ेगा? एक C, ये दिखा दिए। और साथ में फोर्थ पे एक और यहाँ पे C लगा हुआ है, तो फोर्थ पे यहाँ पर दिखा दो, ऊपर की तरफ या नीचे कहीं भी दिखा सकते हो। ये हो गया। तो यानी बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे आ रही है? ध्यान दो, 1 2 3 4 5, 5 का आपने एक चेन बना लिया। थर्ड कार्बन पे एक कार्बन भी है, एक Cl भी है, फोर्थ पर भी एक कार्बन है। तो इस तरीके से जो आपने शो किया है ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके बार बार उसको देख के समझ सकते हो। देखिए, हम जो अगला मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए, वो आपके सामने है। अब यहाँ पर पहले कार्बन को देखो तो CH3, CH नेक्स्ट कार्बन है जो कि Cl से अटैच्ड है, फिर अगला CH2 है, फिर C O, देन CH2 O के बाद फिर CH, फिर CH3 होल ट्वाइस का मतलब ये है कि 2 बार CH3 इस पे अटैच्ड होगा। अब देखो मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ। मैंने पहला कार्बन लिखा,
पहला कार्बन लिखा कहने का मतलब कौन सा पहला कार्बन? ये है हमारा पहला कार्बन जो मैंने लिखा है, ठीक है। 3 H इस पे लगे हुए हैं ना। अब ये पहला कार्बन किससे अटैच्ड है? अगले कार्बन से अटैच्ड है ना, इससे। ये लिखा मैंने। उस अगले कार्बन पर क्या लगा है? सेकंड कार्बन पर H और Cl। तो अगले कार्बन पर एक H और एक Cl लगा है, देखो दिखा दिया मैंने। अब वो किससे अटैच्ड है? नेक्स्ट कार्बन जो खुद क्या है? CH2 है। तो वो अगला कार्बन दिखा दिया मैंने, उस पर 2H दिखाना है मुझे, ये 2H दिखा दिया मैंने। अब वो किससे अटैच्ड है? अगले कार्बन से, इस वाले, जिससे वो अटैच्ड होगा फर्दर। तो मैं इस CH2 वाले कार्बन को अगले कार्बन से दिखा रहा हूँ अटैचमेंट, ठीक। ये O से अटैच्ड है, लेकिन केवल O से नहीं अटैच्ड है ना, ये O के साथ साथ अगले CH2 से भी अटैच्ड है। तो पॉइंट ये है कि O इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा कि साइड में आएगा? तो देखो, अगर O को तुम बीच में लोगे ना, तो बाकी तो फिर इस पे कुछ बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर तुम उस कार्बन के बगल में O दिखाओगे और इधर एक है, तो बाकी तो उस पे H भी तो होना चाहिए ना भाई। 2 और 2 4 बॉन्ड होने चाहिए ना। तो यहाँ तो केवल एक ही बॉन्ड है। तो इसका मतलब कि ऐसे कंडीशन में ये ऑक्सीजन बीच में नहीं होगा। याद रखना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना जरूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो कार्बन है उससे O अटैच्ड है, बट ये CH2 जो है फर्दर वो इसी कार्बन से अटैच्ड होगा वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। तो मतलब ये जो C से O से पहले वाला कार्बन था, एक्चुअली इसी कार्बन से CH2 अटैच्ड है। ये कार्बन इससे अटैच्ड होगा, वो O उनके बीच में नहीं होगा, वो एक्चुअली इस कार्बन पर डबल बॉन्ड O के फॉर्म में होगा, तभी तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो पाएगी 4 बॉन्ड वाली। क्लियर हो गया? अब ये जो तुमने CH2 बनाया है, ये फर्दर CH से अटैच्ड है। देखो ये CH2 मतलब ये C और ऊपर और नीचे H, ये फर्दर किससे अटैच्ड है? CH से। तो वो दिखा दिया मैंने कि जो अगला कार्बन आना है उस पर एक H और उसी पर 2 CH3 होंगे। इस पर 3 बॉन्ड जिसमें कि एक H होगा और 2 क्या होगा? CH3। तो ये एक CH3 है, ये एक CH3 है। तो ये आपने इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। देखो, जब हम इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन देंगे तो उसमें क्या करना है? देखो, एक आसान सी ट्रिक, आप केवल कार्बन की स्केलेटन बनाते जाओ, H को आप इग्नोर करते जाओ। देखो, पहला कार्बन लिखा मैंने, H है उस पर कितने? 3 नहीं लिखा मैंने। फिर उसके बाद दूसरा कार्बन लिखा, दूसरे कार्बन में देखो एक H ऊपर है, लेकिन नीचे Cl दिखाना पड़ेगा। H आप नहीं दिखाओगे लेकिन अदर एटम दिखाओगे, है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरे पे नीचे Cl दिखा दिया मैंने। फिर थर्ड कार्बन, उस पर दोनों H नहीं दिखाया मैंने। फोर्थ कार्बन, उस पर डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, H आप इग्नोर कर दो, ठीक है। तो फिफ्थ कार्बन पे 2 H हैं, ठीक है। फिर अगले सिक्स्थ कार्बन पे देखो एक H ऊपर है, उसको इग्नोर कर दो, लेकिन भैया उस पे जो 2 बड़े CH3 ग्रुप ऐसे सर्कल किए हैं मैंने, इस पर वो तो दिखाना पड़ेगा ना। तो ये एक CH3 H मत दिखाओ, नीचे CH3 H मत दिखाओ। तो यानी कि H को इग्नोर करके मैंने कार्बन की स्केलेटन ड्रॉ कर ली। अब मैं इसको क्या करूंगा? बोलोगे कि ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 है ना, 6 और ये 7। तो मैं 7 कार्बन की क्या बना लूंगा? एक ऐसे चेन बना लूंगा। तो 1 2 3 4 5 6, ये 7 कार्बन हो गए। अब इस 7 कार्बन में ध्यान दो, सेकंड कार्बन पे एक Cl लगा है, तो वो यहाँ देखो सेकंड कार्बन पे क्या लगा दिया मैंने? Cl। और थर्ड पे नहीं है, फोर्थ पर डबल बॉन्ड O लगा है, ठीक है। फिफ्थ पे कुछ नहीं है। सिक्स्थ जो आगे सेवंथ से अटैच्ड है, बट उसके नीचे कार्बन भी है, तो सिक्स्थ पर एक और कार्बन है, उसको लिखो मत, केवल आप दिखा दो कि हाँ यहाँ से एक अटैचमेंट है, ये फर्दर ये कार्बन, ये वाला जो कॉर्नर है कार्बन ही तो होगा ना। तो इस तरीके से जो आपने लिखा, इसको आप बॉन्ड लाइन नोटेशन कहेंगे। तो आपने देखा कि आपको कैसे कंडेंस्ड फॉर्मूला दिया हुआ था, आपने उसका स्ट्रक्चर भी लिख लिया, ठीक है, खोल के, और बॉन्ड लाइन नोटेशन भी लिख लिया। क्लियर है? इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं और उसको समझते हैं। देखो, इसमें हमको CH3 ग्रुप दिया हुआ है, CH, फिर आगे CH3। तो ऐसे में क्या है ना कि जो सेकंड कार्बन है उस पर एक तो H दिखाई दे रहा है, एक पहले से CH3 लगा हुआ है, लेकिन वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होगी। यानी जो ब्रैकेट में CH3 लिखा है ना, जब भी ऐसे ब्रैकेट में करके कुछ लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो वो अपने पहले वाले कार्बन के अटैचमेंट ही होती है।
तो उसको जरा बनाने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने पहला कार्बन लिखा, एक एक करके देखते हैं। मैंने पहला कार्बन लिखा, पहला कार्बन कौन सा है हमारा, और ये हमारा पहला कार्बन है, ठीक है। उस पर क्या लगा है, 3H लगा है, देखो लगा दिया मैंने, ठीक। अब ये सेकंड कार्बन है जो उसके बाद अटैच्ड है, ये सेकंड कार्बन लिख लिया मैंने। क्या लगा है उस सेकंड कार्बन पे, तो बोलोगे एक तो H लगा है और एक CH3 लगा है, लेकिन होने तो 4 बॉन्ड चाहिए ना। तो मैंने क्या दिखाया है सेकंड कार्बन पे कि एक तो पीछे वाला बॉन्ड और 3 नए बॉन्ड। तो उन 3 नए बॉन्ड में एक H है, देखो दिखा दिया मैंने फिलहाल, ये यहाँ पे H दिखा दिया ये, और उस H के साथ साथ एक CH3 है। तो नीचे की तरफ मैंने क्या दिखा दिया, एक CH3 दिखा दिया, ये दिखा दिया, ठीक है। तो एक H के साथ साथ एक CH3 दिखा दिया। लेकिन क्या कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड पूरी हो गई, बोलोगे नहीं, अभी भी एक यहाँ फ्री बॉन्ड है। तो वो किससे अटैच्ड होगा, डेफिनेटली वो O से अटैच्ड होगा फर्दर अब आगे। तो ये मैंने O दिखा दिया इस बार ऐसे, क्योंकि 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड थे ना उसके, तो एक आगे O दिखा दिया। अब ये O किससे आगे कनेक्टेड है, तो कार्बन से कनेक्टेड है, ये दिखा दिया मैंने कार्बन। अच्छा, ये कार्बन पर CH3 लगे हैं, वो भी 3-3 लगे हैं, मतलब इस कार्बन पर 3 बॉन्ड्स मैंने दिखा दिए, और तीनों बॉन्ड किससे लगे हैं, CH3 से लगे हुए हैं। तो ये एक CH3 हो गया, ये दूसरा CH3 हो गया, और ये तीसरा CH3 हो गया। ये जो मैंने आपको शो किया है, ये क्या शो किया है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, मैं अगर इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा, तो उसको भी सुनो, देखो ध्यान से। पहला कार्बन लिखा मैंने, ये लिखा मैंने पहला कार्बन, और मैंने उसके H नहीं लिखे। सेकंड कार्बन का भी मैंने H नहीं लिखा, लेकिन ये दिखाया कि उसके नीचे एक CH3 ग्रुप है, तो CH3 का C लिख दिया, H नहीं लिखा। सेकंड कार्बन आगे O से लगा हुआ है, और वो फिर आगे जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन फर्दर 3 CH3 से लगा हुआ है। तो ये 3 CH3 में केवल कार्बन लिखा हूँ, H नहीं लिखा हूँ, मतलब मैं H को हटाकर केवल कार्बन अगर शो करूँ तो वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं लाइन से कैसे प्रेजेंट करूँ, देखो ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और फिर O। तो मैंने क्या किया, ऐसे एक लाइन ड्रॉ की, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और फिर O। अच्छा, एक कार्बन, दो कार्बन, फिर O, लेकिन ये सेकंड कार्बन पर नीचे एक C लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे एक C लगा हुआ है, तो वो दिखा दिया मैंने। लिखो मत, कि दिखा दो कि हाँ ये एक C लगा हुआ है। अब इस O के राइट साइड में जो कार्बन है, ये राइट साइड में जो कार्बन है, कार्बन लिखो मत, कार्बन है, ये पॉइंट कार्बन हो गया, वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है। तो ये 1, 2 और ये 3 कार्बन से अटैच्ड है। तो ये जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया है, पॉइंट सारे कार्बन है, H मैंने शो किया नहीं है, इसको आप इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन कहेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो ये जो फॉर्मूला है, ये कंडेंस फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये उसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, और ये जो लिखा है मैंने, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया इसका, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। देखिए, ये CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, सॉरी डबल O, देन CH2, CH3। तो यहाँ एक ट्रिक यूज करेंगे हम, जब भी ऐसा आपको दिखाई देगा ना मॉलिक्यूल में COO, तो याद रखना ऐसे में आप इसको कैसे लेके चलोगे, C डबल बॉन्ड O कनेक्ट करना, फिर एक O कनेक्ट करना से सिंगल बॉन्ड करके, आगे कुछ लगा होगा, पीछे यहाँ कुछ लगा होगा। तो यानी कि COO को आप हमेशा इसी तरीके से लेके चलना, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको कैसे लेके चल रहा हूँ। यहाँ मैंने पहला कार्बन लिया है, मैंने पहले कार्बन पे 3H शो कर दिए हैं। फिर ये फर्स्ट कार्बन जो है वो अगले कार्बन से अटैच्ड है, उस पर 2H हैं, वो मैंने शो कर दिए हैं। फिर आगे जो कार्बन अटैचमेंट है वो मैंने क्या बताया, COO है, तो उसको डबल बॉन्ड O और फिर आगे सिंगल बॉन्ड O शो करना है, क्लियर है। और फिर वो किससे अटैच्ड है, आगे कार्बन से, वो 2H से अटैच्ड है, और फिर वो आगे किससे अटैच्ड है, तो बोलोगे CH3 से है, तो C और फिर 3H। तो ये इसका प्रेजेंटेशन हो गया स्ट्रक्चरल। अच्छा, बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे होगा, तो देखो ये आगे वाला कार्बन ये हो गया, H मत दिखाओ, फर्स्ट कार्बन के बाद सेकंड कार्बन, H मत दिखाओ, थर्ड कार्बन, इस पे डबल बॉन्ड O और ये O, फिर ये नेक्स्ट कार्बन CH2, H मत दिखाओ, फिर ये अगला कार्बन। अब ये तुम बॉन्ड लाइन नोटेशन में जब ले जाओगे तो कैसा आएगा, ये 2 कार्बन हो गए, फिर थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड O हो गया, और फिर उसी से फर्दर O कनेक्टेड है, और फिर 2 कार्बन, क्लियर हो गया। ये पहले दोनों कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन है। थर्ड कार्बन में कार्बन लिखना नहीं है, वो पॉइंट कार्बन ही है, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर आगे सिंगल बॉन्ड, और फिर ये अगला कार्बन, ये पॉइंट एक कार्बन है, ये पॉइंट एक कार्बन है, ये उसका बॉन्ड लाइन नोटेशन हो जाएगा।
क्लियर है? देखिए, हमें आगे डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ बॉन्ड लाइन नोटेशन में। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, फिलहाल हम उसको प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन और क्वार्टरनरी कार्बन में कैटेगराइज करेंगे। जो कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच्ड होगा वो प्राइमरी कार्बन होगा। जो कार्बन सेकेंडरी कार्बन यानी दो कार्बन से अटैच्ड होगा वो सेकेंडरी कार्बन होगा। और जो कार्बन तीन कार्बन से अटैच्ड होगा वो टर्शरी, और जो चार से अटैच्ड होगा वो क्वार्टरनरी कार्बन होगा। और जैसा कार्बन होगा उसका हाइड्रोजन उसी तरह का हाइड्रोजन कहलाएगा। जैसे देखो, ये जो कार्बन आपको नजर आ रहा है, जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है। ये जो मैं कार्बन अभी सर्कल कर रहा हूं, ये कार्बन भी केवल एक कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए प्राइमरी है ना। ये जो कार्बन में सर्कल कर रहा हूँ, ये देखो अपने बगल में केवल एक कार्बन से अटैच्ड है इस एक बॉन्ड से, ये भी प्राइमरी है। ऐसे ही ये वाला जो कार्बन नीचे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये भी केवल एक कार्बन से अटैच होने की वजह से प्राइमरी है। और लाइकवाइज ये कार्बन भी एक कार्बन से अटैच्ड है तो प्राइमरी है। अच्छा, जितने प्राइमरी कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, आप ध्यान से देखो तो वो केवल उस कार्बन पे केवल एक ही बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो यानी बाकी तीन, चार होने चाहिए ना, तो एक जब दिखाई दे रहा है तो बाकी तीन क्या होंगे, तो बोलोगे उसको हम एच मान लेते हैं। वो शो नहीं किया जाता, बॉन्ड लाइन नोटेशन में एच को नहीं शो किया जाता, लेकिन हम उस एच को मान लेंगे, है ना। जैसे इस वाले पर भी एक आपको बॉन्ड दिखाया गया है, तो बाकी तीन क्या होंगे, एच। यहाँ पे भी बाकी तीन क्या होंगे, एच। बॉन्ड लाइन नोटेशन में उस एच को हम नहीं शो करते हैं, बट हम अभी क्योंकि समझ रहे हैं तो इसीलिए मैं उस एच को यहाँ पे लिख रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो मैंने बताया कि प्राइमरी हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है। और प्राइमरी कार्बन क्या है, तो वो एक कार्बन से अटैच्ड कार्बन प्राइमरी कार्बन कहलाता है। अच्छा, ये जो सर्कल कर रहा हूं मैं, ये कार्बन बताओ कितने कार्बन से अटैच्ड है। बोलेगा अपने चारों तरफ ये कार्बन से अटैच्ड है। इधर लेफ्ट साइड में इससे अटैच्ड है, राइट साइड में इससे अटैच्ड है, ये ऊपर इससे अटैचमेंट है उस कार्बन की, नीचे इससे अटैचमेंट है कार्बन की, मतलब ये चार कार्बन से अटैच्ड है, क्वार्टरनरी कार्बन है, क्वार्टरनरी। और क्योंकि उसके पास ऑलरेडी चार बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब इसके पास अब पांचवा बॉन्ड तो नहीं होगा ना, तो मतलब इसके पास एच नहीं है, इसके पास एच नहीं है, तो क्वार्टरनरी कार्बन पे एच नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो कार्बन मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये देखो दो कार्बन से अटैच्ड अपने अगल बगल दिखाई दे रहा है, ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। और इस पर हाइड्रोजन कितने होंगे, बोल के दो हाइड्रोजन होंगे इस पर, भाई तभी तो चार बॉन्ड बन सकते हैं ना। तो वो मुझे पहचान आनी चाहिए कि भी कितने हाइड्रोजन है, तो इस सेकेंडरी कार्बन पे दो एच हैं। इसी तरह देखो, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ वो भी दो कार्बन से अटैच्ड है, सेकेंडरी कार्बन है, और दो उसके पास क्या होंगे, एच होंगे। तो प्राइमरी के पास तीन एच हैं, सेकेंडरी के पास दो एच हैं, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है। ये कार्बन तीन कार्बन से अटैच्ड है, तो इसके पास, इसको हम टर्शरी कार्बन कहेंगे, और इसके पास केवल एक एच होने का स्कोप है। क्लियर है? तो यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए कि आप कितने प्राइमरी कार्बन है, कितने सेकेंडरी कार्बन है, कितने हाइड्रोजन कैसे कैसे हैं बताओ, तो आप कैसे बताओगे उसको, बताओ। तो यहाँ पे आपको बताना है प्राइमरी कार्बन कितने हैं, चलो बताओ। बोलोगे अभी हमने नोटिस किया ना, कितने हैं प्राइमरी कार्बन, गिन लो। 5 प्राइमरी कार्बन है ना। एक तो इधर है प्राइमरी कार्बन, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। 5 इसमें प्राइमरी कार्बन है, और हर प्राइमरी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इसीलिए 15 इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन है। सेकेंडरी कार्बन कितने हैं भाई, सेकेंडरी कार्बन एक तो ये वाला है, और एक सेकेंडरी कार्बन ये वाला है, तो दो इसमें सेकेंडरी कार्बन है। और सेकेंडरी कार्बन यहाँ इस तरह के हैं कि दोनों के पास दो दो हाइड्रोजन है, यानी 2 इंटू 2 कितने हाइड्रोजन है, 4। इसी तरह से जो टर्शरी कार्बन है वो केवल ये बीच इधर वाला है, टर्शरी कार्बन केवल एक है, और उसके पास एक हाइड्रोजन है, तो टर्शरी हाइड्रोजन केवल एक ही है। क्वार्टरनरी कार्बन
एक इसमें दिखाई दे रहा है और उसके पास H नहीं होता तो क्वाटरनरी H नहीं होता। क्लियर है? इसी तरह हम आगे बात करें अगर तो विनाइल कार्बन क्या होता है। देखो, जो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन होता है ना, इसको हम लोग विनाइल कार्बन कहते हैं। तो आपके सामने जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 विनाइल कार्बन है, ठीक है। याद रखना, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वो विनाइल कार्बन है और 2 हैं ऐसे, और उन दोनों पे 2-2 H हैं, तो यहाँ पे विनाइल जो हाइड्रोजन आ रहा है वो कितना आ रहा है, बोल के वो भी 2 आ रहा है। तो आई होप आपको विनाइल कार्बन समझ में आया होगा कि C डबल बॉन्ड C वाला कार्बन विनाइल कार्बन कहलाता है, विनाइल कार्बन कहलाता है। अच्छा, एलाइल कार्बन क्या होता है? तो देखो, एलाइल कार्बन होता है C डबल बॉन्ड C के बगल वाला, यानी एग्जाम्पल देखते हैं। क्या बोला मैंने? C डबल बॉन्ड C के बगल वाला। तो ये जो C डबल बॉन्ड C आपको नजर आ रहा है, ये विनाइल कार्बन शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है? विनाइल। लेकिन उसके जस्ट बगल वाला ये जो कार्बन है, विनाइल के बगल वाले कार्बन को हम कहते हैं एलाइल कार्बन, ठीक है ना। ये एलाइल कार्बन है। क्या बोला मैंने? डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या है? विनाइल। और डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन क्या है? तो एलाइल कार्बन है। तो इसमें कितने एलाइल कार्बन है? 1। और उस पर कितने H हैं? तो 3 H हैं। आगे बात करें हमें एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है और हमको इसको एनालाइज करना है कि कैसे कैसे इसमें कार्बन है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये तुमको जो कार्बन, पहला कार्बन अगर ध्यान से देखें कैसा, किस नेचर का है, तो वो डबल बॉन्ड के बगल वाला है ना, पहला वाला। इसका मतलब कि वो कैसा होगा? एलाइल होगा कि नहीं होगा? एलाइल बिल्कुल होगा। तो ये जो पहला कार्बन है वो डबल बॉन्ड के बगल वाला एलाइल है। और दूसरी बात ये कि ये केवल एक कार्बन से अटैच्ड है, इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, तो ये एलाइल प्राइमरी नेचर का है, ठीक। और ये सेकंड कार्बन, बोलोगे ये तो खुद डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, तो हाँ बिल्कुल सही, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। तो इस कार्बन को हम क्या कहें? तो बोलोगे इस कार्बन को तो हम फिर विनाइल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। और वो अपने दोनों तरफ कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन से, तो ये विनाइल सेकेंडरी नेचर का है। फिर ये जो थर्ड कार्बन है ये भी तो C डबल बॉन्ड C वाला कार्बन है, तो यानी इस कार्बन को भी मैं क्या कहूं? तो बोलोगे इस कार्बन को भी आप विनाइल ही कहेंगे, विनाइल। और 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए विनाइल सेकेंडरी नेचर का है। ये जो फोर्थ कार्बन है वो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड के बगल वाला। तो इस कार्बन को मैं क्या कह सकता हूं? बोलोगे इस कार्बन को हम एलाइल कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि अपने अगल बगल 2 कार्बन से अटैच है तो एलाइल सेकेंडरी नेचर का होगा। देखो, पहला कार्बन जो था वो एलाइल प्राइमरी था, और ये जो फोर्थ कार्बन है वो एलाइल तो है। एलाइल क्यों है? डबल के बगल में है, ठीक। विनाइल के बगल में है तो एलाइल, और 2 कार्बन से फर्दर अटैच्ड है अपने दोनों तरफ तो सेकेंडरी। यानी एक कार्बन कई कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। और ये जो लास्ट कार्बन है, फिफ्थ कार्बन, ये केवल प्राइमरी नेचर का है। इसका नेचर अगर आप देखें तो केवल और केवल क्या है? प्राइमरी, और किसी नेचर को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। आपको ये बात पता है कि कार्बन पे कितने बॉन्ड्स होते हैं? 4 बॉन्ड्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल में जितने बॉन्ड शो किए गए हैं इस बॉन्ड लाइन नोटेशन में, उसको छोड़कर बाकी H होंगे। तो जरा देख लेते हैं कि H कितने कितने हैं। जैसे ये जो 2 कार्बन मैंने अभी शो किए हैं, ये विनाइल कार्बन है, ये भी विनाइल, तो इस पर 3-3 बॉन्ड है ना भाई। ये डबल बॉन्ड वाले 2 और एक सिंगल बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी हैं, यानी केवल इन दोनों पर एक एक H होगा, तो वो मैंने शो कर दिया है। एक H इसके पास है और एक H इसके पास है, वो ग्रीन एरो से मैंने शो किया है कि एक एक H इसके पास है। अब देखो, ये वाला जो कार्बन था पहला वाला एलाइल प्राइमरी, उसके पास तो केवल एक ही बॉन्ड शो किया गया था ना, ये वाला। तो इसका मतलब कि उसके पास कितने H और होने चाहिए? बोले 3 बॉन्ड्स और होने चाहिए, तो ये मैंने शो किए हैं कि इसके पास, एलाइल प्राइमरी के पास 3 H हैं। और ऐसे ही एलाइल सेकेंडरी पे 2 बॉन्ड थे, तो बाकी दोनों क्या हैं? H होने चाहिए, तो वो शो किए गए हैं। और ऐसे ही ये जो प्राइमरी वाला है इसके पास एक बॉन्ड शो किया गया था, तो बाकी 3 और बॉन्ड्स कौन से होने चाहिए? H। अब मुझसे अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो मैं जवाब आसानी से दे सकता हूं कि ये जो गिवन मॉलिक्यूल था, बताओ इसमें कितने प्राइमरी कार्बन है? प्राइमरी कार्बन बताओ।
तो बोलो कि प्राइमरी कार्बन तो एक पहला वाला था जो कि प्राइमरी एलाइल भी था और एक लास्ट वाला था, तो मतलब केवल प्राइमरी कार्बन क्या है, तो दो है, पहला और आखिरी वाला, तो दो इसमें कैसे कार्बन है, प्राइमरी। तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, तो काउंट कर लो, पहले वाले पर भी 3 है और लास्ट वाले पर भी 3 है, तो 6 इसमें हो गए प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, बोलोगे कि बीच वाले तीनों सेकेंडरी नेचर के हैं, ये विनाइल सेकेंडरी है, विनाइल सेकेंडरी है, एलाइल सेकेंडरी है, तो अल्टीमेटली है तो सेकेंडरी नेचर के ना। तो सेकेंडरी नेचर का अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं इसमें जवाब दूंगा 3। लेकिन एक बात का ध्यान देना, जनरली सेकेंडरी कार्बन पे 2H होते हैं, बट क्योंकि विनाइल वाले पर ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड था तो इसके पास 2H नहीं, एक ही H है, एक H है इसके पास। विनाइल वाले के पास केवल एक H है। हाँ, एलाइल सेकेंडरी के पास 2H हैं, तो अल्टीमेटली इन तीनों सेकेंडरी कार्बन पर जो H हैं वो कुल मिलाकर कितने हैं, 4 हैं। विनाइल कार्बन इसमें आप देख सकते हैं 2 हैं और दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो विनाइल हाइड्रोजन 2 हैं। एलाइल कार्बन इसमें अगर मुझसे पूछा जाए तो 2 हैं, पहला वाला एलाइल प्राइमरी है, दूसरा वाला एलाइल सेकेंडरी, बट है तो एलाइल। तो अगर मेरे से केवल एलाइल कार्बन पूछेगा तो मैं कहूँगा 2 एलाइल कार्बन है इसमें, और एलाइल हाइड्रोजन उन दोनों की हाइड्रोजन गिन लो, पहले वाले एलाइल पर 3 थे और दूसरे वाले एलाइल पे 2 थे, तो एलाइल हाइड्रोजन इसमें 5 हैं। पर्टिकुलरली मुझसे पूछेगा कि एलाइल सेकेंडरी कौन सा है, कितना है, तो बोलोगे केवल एक एलाइल सेकेंडरी है, ये वाला एलाइल सेकेंडरी केवल एक है, और ऐसे ही एलाइल प्राइमरी पहला वाला था, केवल एक है। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं, उसी में आगे कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए, ये जो मॉलिक्यूल आपके सामने नज़र आ रहा है ये बेंजीन कहलाता है, ठीक है। इसमें 6 कार्बन होते हैं, ये जितना वो कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं ये सारे क्या हैं, कार्बन हैं, ये सारे के सारे। तो इसमें 6 कार्बन्स हैं और इसमें ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, तो ये ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल का, और ये एक मॉलिक्यूल है बेंजीन। बेंजीन का जो ये कार्बन होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो इन सभी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होगा, उसको शो नहीं किया जाता बट वो होता है। यानी कि बेंजीन के ये जो 6 कार्बन्स हैं और ऑल्टरनेट इसमें डबल बॉन्ड्स हैं, इसमें हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि देखो इस कार्बन पे अगर देखेंगे तो 3 बॉन्ड्स तो आपको नजर आ रहे हैं, तो फिर जो फोर्थ वाला बॉन्ड होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, उसको हम क्या मान लेंगे, H, जो अब तक हम सीखते आए हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन पे जो कमी होती है उसको हम H से फुलफिल ऐसे कर देते हैं वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो बेंजीन का कार्बन है इसको एराइल कार्बन कहा जाता है, ठीक है। और ये बेंजीन के कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, एराइल हाइड्रोजन। तो बेंजीन रिंग का जो कार्बन है वो एराइल कार्बन है और उसका हाइड्रोजन एराइल हाइड्रोजन है। उसी तरह से ये जो मॉलिक्यूल आपके सामने है इसमें बेंजीन ये रिंग और उसके बगल में लगा है CH3 ग्रुप। तो बेंजीन रिंग के बगल में अगर CH3 ग्रुप इस तरीके से लगा होगा तो इसको हम टॉलुइन मॉलिक्यूल कहते हैं। और टॉलुइन मॉलिक्यूल में जैसे जो बेंजीन वाला कार्बन है ये कार्बन या फिर ये कार्बन, ये सारे कार्बन तो अभी भी क्या है, बोलोगे ये कार्बन अभी भी क्या है, तो एराइल एराइल कार्बन, और इनके पास एक एक हाइड्रोजन भी है। लेकिन यह जो कार्बन है CH3 वाला, इसको हम लोग बेंजाइल कार्बन कहते हैं। टॉलुइन में बेंजीन रिंग से जो अटैच्ड कार्बन रहता है बगल में उसको बेंजाइल कार्बन कहा जाता है, और उससे लगे हुए हाइड्रोजन को हम कहते हैं बेंजाइल हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक आपको इसमें बेंजाइल कार्बन नजर आ रहा है और 3 उस पे क्या लगे हैं, बेंजाइल हाइड्रोजन। इसी तरीके से ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपके सामने दिया है, इसमें कुछ कार्बन को समझा जाए। हम लोगों ने अब तक प्राइमरी कार्बन, है ना, देखो अगर मैं याद दिलाऊं तो हम लोगों ने अब तक प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, विनाइल कार्बन, ठीक है, एलाइल कार्बन, एराइल कार्बन और बेंजाइल कार्बन को पहचानना सीखा। तो अब यहाँ देखते हैं हमारा कुछ इंटरेस्ट कहाँ कहाँ है।
ये जो कार्बन मैंने स्पॉट किया है, ये कार्बन कौन सा कार्बन है, क्या स्पेसिफाई करोगे उसको? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है ये, उसको विनाइल कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये दो कार्बन से जुड़ा है, एक लेफ्ट साइड में कार्बन से और एक राइट साइड में कार्बन से, तो इसका नेचर सेकेंडरी भी कहलाएगा। एक कार्बन दो अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज हो सकता है, जैसे ये विनाइल और सेकेंडरी दोनों कैटेगरी में कैटेगराइज हो रहा है। अच्छा, इस कंफ्यूजन में मत रहना कि ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में भी डबल बॉन्ड है, ठीक है ना? तो डबल बॉन्ड है तो क्या ये डबल बॉन्ड वाला, जैसे आप इसे कहते हो कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन विनाइल कार्बन है, तो क्या बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड वाला कार्बन भी विनाइल कार्बन है? तो नहीं। अगर ये पर्टिकुलरली बेंजीन रिंग का कार्बन है तो उसको हम लोग एराइल कहेंगे, ठीक है? वो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ये सोचकर उसको हम लोग विनाइल नहीं कहेंगे, ठीक है? और जैसे अब मैं अगर इस कार्बन की बात करूं कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, तो देखो ये बेंजीन के बगल वाला कार्बन है, पहली बात। तो इस हिसाब से ये क्या हुआ, बेंजाइल हुआ कि नहीं हुआ ना? ऐसे ही डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो विनाइल कहलाता है, आपको मैंने पढ़ाया अभी कि विनाइल के जस्ट बगल वाले को हम एलाइल भी कहते हैं। तो विनाइल के जस्ट बगल वाले को एलाइल भी कहते हैं, यानी ये जो कार्बन है ये एलाइल कार्बन भी है, ये बेंजाइल कार्बन भी है, और साथ ही साथ ये कार्बन अपने लेफ्ट साइड में इस कार्बन से अटैच्ड है, राइट में से अटैच्ड है, दो कार्बन हो गए, और बेंजीन का ये वाला कार्बन भी तो काउंट होगा। यानी कि ये कार्बन जो आप देख रहे हो ये तीन कार्बन से अटैच्ड है, तो ये टर्शरी नेचर का है। तो यानी कि ये कार्बन तीन कैटेगरी में है, टर्शरी भी है, बेंजाइल भी है, एलाइल भी है। तो आप कैटेगराइज करना आना चाहिए। जैसे ये जो कार्बन बेंजीन रिंग का है, इसे मैं कैसे कैटेगराइज करूं? बोलोगे बेंजीन का है इसीलिए आप इसको एराइल तो कह ही सकते हो, बिल्कुल कह सकते हैं। और ये कितने कार्बन से अटैच्ड है? तो बोलोगे कि देखो ये एक तो इस वाले कार्बन से जो मैं सर्कल कर रहा हूं इस वाले से अटैच्ड है ना, नीचे की तरफ इधर से भी अटैच्ड है, ये कार्बन होगा ना रिंग का, और एक ऊपर वाला ये जो कार्बन है, ये जो सर्कल किया गया कार्बन है इससे अटैच्ड है। तो यानी कि ये कार्बन जो हम स्पॉट कर रहे हैं ये एक्चुअली तीन कार्बन से अटैच्ड है, तो कैसा है, टर्शी नेचर का भी माना जाएगा। तो ये एराइल भी है, साथ में क्या है, टर्शियरी नेचर का भी है। ये फिजिकली तीन कार्बन से अटैच्ड भी है, ठीक है? फिर हमारा इंटरेस्ट है इस वाले पे, मान लो ये कार्बन, बोलो कि बेंजीन कार्बन है, ये कार्बन जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये बेंजीन कार्बन है, तो एराइल कार्बन कहलाएगा बेंजीन का है। तो बेंजीन कार्बन बेंजाइल नहीं कहलाता है, बेंजाइल बेंजीन के बगल वाला होता है, ठीक है ना? बेंजीन वाला एराइल कार्बन कहलाता है। और क्योंकि ये अपने दोनों साइड एक एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नेचर कैसा है, सेकेंडरी भी है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा जो शो नहीं किया गया इसमें, बट बेंजीन पे हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी होता है। एक बहुत लॉजिकल पॉइंट उसको आप मत भूलिए कि कार्बन पे चार बॉन्ड्स होने चाहिए, तो उस लाइन नोटेशन में जितने बॉन्ड शो किए गए हैं अगर वो चार से कम है तो आप बाकियों को एच अपने आप मान लेते हैं, ठीक है? जैसे मेरा इंटरेस्ट इस वाले कार्बन में भी है, ये कार्बन कैसा है? बोलोगे ये कार्बन जो है ये चार कार्बन से अटैच्ड है, एक ऊपर, एक नीचे, एक राइट साइड में इससे, और एक लेफ्ट साइड में इससे। तो ये कैसा हुआ, क्वाटरनरी कार्बन हुआ, क्वाटरनरी। अच्छा, साथ में ये इसके बगल में देखो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है जिसको आप विनाइल कहते हो, तो ये कार्बन विनाइल कार्बन है। और विनाइल के जस्ट बगल वाले को हम एलाइल भी तो कहते हैं ना। तो ये कैसे कैटेगराइज हुआ, बोलोगे ये क्वाटरनरी भी है और ये साथ में जो है एलाइल कार्बन भी है। तो आप लोगों ने यहाँ पे टाइप्स ऑफ कार्बन और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन को समझा, ठीक है? तो हम लोगों ने आप इस लेक्चर में क्या क्या स्टडी किया, बोलोगे हम लोगों ने स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला और लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, और टाइप ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैं जो लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर करूंगा ये बहुत ही फाउंडेशन लेवल से बढ़ते हुए और आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए हाई लेवल पे जाएंगे।
तो फाउंडेशन लेवल पे अगर आपने चीज़ों को समझा है तो आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी खुद बना पाएंगे। इसीलिए पेशेंस रखते हुए मेरे लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देखिए, कॉपी और पेन लेके बैठा करिए और अपने नोट्स को प्रिपेयर किया करिए। हो सकता है कुछ डाउट्स आपको रह जाए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इसमें दे रहा हूँ, आप इससे मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके डाउट्स हैं तो मैं पॉसिबली उस पर भी वीडियो बना के पोस्ट करूँगा, तो वीडियो के थ्रू आपके डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा।